हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस नो हाउ के अंदर। और इस चैनल में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सीएफए के बारे में, ठीक है। और जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए मैं उसमें आपको कितनी फ़ीस पे करनी है और वो एग्ज़ाम्स कब होंगे वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएफए होता क्या है। सीएफए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट, ओके। एंड ये यूएसए की बहुत रेपुटेटेड डिग्री है और इसकी एप्लीकेबिलिटी 146 कंट्रीज़ के अंदर है। अगर आपके पास सीएफए की डिग्री है तो यू कैन वर्क इन 146 कंट्रीज़, ओके। और इसके अंदर आप अप्लाई करोगे, जब आपको सीएफए करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो आप 12th पास होने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है और आप फाइनल ईयर में हैं तो उस वक्त आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। और आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ आपको 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कंपनी में वर्क का। तो ये सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद आप एग्ज़ाम राइट कर सकते हो सीएफए के, ठीक है। पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है, पासपोर्ट होना ज़रूरी है सीएफए के लिए। ये बात होगी हमारी एलिजिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं इसके अंदर लेवल्स कितनी होती है। सो इसके अंदर लेवल होती है 3। पहली लेवल होती है, उसके एग्ज़ाम 2 बार होते हैं साल में, ठीक है। तो 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है जून में और दूसरा होता है दिसंबर में, ठीक है। और इसके अंदर 240 MCQs आते हैं लेवल 1 के अंदर। और जो दोनों शिफ्ट्स रहती है, मतलब 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है पहली लेवल का, और जो फर्स्ट लेवल होता है उसका 3 घंटे रहता है टाइम और सेकंड का 3 घंटे। दोनों में 120 MCQs आते हैं, उसका आंसर करना है आपको। तो फर्स्ट लेवल ईजी होता है, काफ़ी ईजी नहीं कह सकता बट ईजी होता है, ठीक है। जिसको अगर इंटरेस्ट है कैपिटल मार्केट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, उसके लिए बेहतर है ये, ठीक है। बात करें लेवल 2 की, सीएफए लेवल 2 की, तो सीएफए लेवल 2 भी 2 शिफ्ट्स में होता है बट इसके अंदर MCQ प्लस केस बेस स्टडीज़ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये भी 2 शिफ्ट के अंदर होता है और ये सिर्फ जून में होता है एग्ज़ाम, ठीक है, साल में एक बार। बात करें लेवल 3 की, तो लेवल 3 भी एक बार होता है जून में और इसके अंदर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, 3-3 घंटे की शिफ्ट्स रहती है। और लेवल 3 फर्स्ट और 2 से कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड होता है। और लेवल 3 के अंदर आपको क्या कहते हैं, जो उसका पासिंग परसेंटेज होता है वो होता है 56%। लेवल 3 का जो पासिंग परसेंटेज होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। और जो लेवल 2 का पासिंग परसेंटेज है वो 46% और लेवल 1 का परसेंटेज 43%, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इनका पासिंग परसेंटेज रहता है, ठीक है। अभी इसके अंदर 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन होता है बट सबसे पहले जब भी आप एनरोल करवाओगे फर्स्ट टाइम तो आपको $450 देने पड़ेंगे। लाइक टू एनरोलिंग फॉर द CFA यू हैव टू पे $450, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एग्जामिनेशंस की जो फ़ीस होती है वो फ़ीस होती है 3 टाइप से होती है। पहली होती है अर्ली रजिस्ट्रेशंस, उसके अंदर आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो एग्जामिनेशन के लिए तो $700 लगते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर आप स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसके अंदर आपको $1000 देने पड़ते हैं। और अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन करवाते हो एग्जामिनेशन के लिए तो उसके अंदर आपको $1450 देने पड़ते हैं। तो ये 3 टाइप के, तीनों लेवल में 3 टाइप के ये फ़ीस लगती है एग्जामिनेशन की, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपने लेवल 1 क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप जॉब कर सकते हो कोई भी MNCs में, लाइक बिग फोर्स and JP Morgan, बैंक ऑफ अमेरिका, लाइक दिस काइंड ऑफ कंपनीज यू कैन वर्क देयर। और आपकी जो मिनिमम सैलरी रहेगी वो 4 लाख रहेगी, ठीक है। 4 लाख से कम नहीं मिलेंगे आपको, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। तो इन कंपेरेटिव CA से सैलरी बात करें तो CFA की जो सैलरी होती है वो CA से ज़्यादा होती है, ठीक है। और आप यहाँ पे मिनिमम 4 लाख कमा ही पाएंगे। अगर आप एक लेवल भी क्लियर करते हैं तो आपको कहीं पे आसानी से जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा है इसका। और बात करें, आपको मैंने परसेंटेज ही बता दिए, पासिंग परसेंटेज क्या रहते हैं। तो ये एक CFA का पूरा एक्सप्लेनेशन था मेरी तरफ से। और इस बार